जरूरी नहीं है हर वीडियो स्किप करने के लिए होती है, कुछ वीडियो देखने के लिए भी होती है। और आदमी का क्या गया, कुछ नहीं गया, सिर्फ 3 बोल बोले और चल दिया। उम्र के उस पड़ाव पे उन्होंने छोड़ा है। मॉर्निंग फ्रेंड, तो अभी हो रही है सुबह का टाइम हो गया है, तो अभी स्कूल का आलिया के स्कूल का टाइम हो गया है। यहाँ बस मैं उसके लिए ना लंच के और ब्रेक नाश्ते के लिए तैयारी कर रही थी। तो आज मैडम को नाश्ते में खाने हैं ये ब्रेड, उसके मलाई वाले सैंडविच। तो बस उसके लिए मलाई वाले सैंडविच बना रही हूँ। तो ये मेरी फ्रेश मलाई रखी हुई रहती है, तो मैं इसी के बना देती हूँ, क्योंकि मेयोनीज वगैरह के तो जल्दी से मतलब होती है तो बना देती हूँ मेयोनीज के, नहीं तो मलाई के भी अच्छे लगते हैं, टेस्टी बनते हैं। चलो पहले फटाफट से जल्दी से बना लेते हैं अपने इससे सैंडविच। और पता नहीं सुबह सुबह में इस कैमरे को क्या हो जाता है, इतना ब्लर क्यों हो जाता है। और देखो सुबह के टाइम में देखो मौसम कितना प्यारा सा हुआ है। हाँ मेरी तो यहाँ सैंडविच तो आलिया के लिए तैयार कर दी है मैंने, बस आलिया भी तैयार हो चुकी है। और ये इस छुरी से तो कट भी नहीं रहे हैं, तो पहले मैं अभी इन्हें काट लेती हूँ दूसरी छुरी से और इसके लंच में कर देती हूँ पैक। तो नाश्ता वगैरह तो हो चुका है अभी हमारा, और अब से हो रही है। खैर अभी 11:15 बज रहे हैं। आज नाश्ता इतना लेट किया, मतलब दोबारा कर लिया। पहले सुबह में वो तो आलिया के लिए मैं उठती हूँ, फिर उसके बाद सो गई थी। फिर जब उसके बाद में उठे थे सबने नाश्ता कर लिया था, फिर दोबारा फिर बैठ गए नाश्ता करने के लिए। तो अभी सबका नाश्ता हो गया और पूरा किचन मुझे यहाँ क्लीन करना है। इतनी बुरी हालत रहती है, इतना ज़्यादा ख़राब रहता है ना सब, मतलब दिखाने लायक तो होता ही नहीं है कुछ भी। देखो दिखाती हूँ, फिर भी मैंने इतना मतलब थोड़ा तो मैंने यहाँ से सब समेट लिया है। ये चीज़ें पूरा ये वाला ये हिस्सा मैंने सब थोड़ा समेट लिया। अब सब पूरा यहाँ से धुलाई करूँगी। ये रहे। और बर्तन को देखो, बर्तन जो है, बर्तनों की तो माशाल्लाह ऐसी बरकत हुई रहती है कि बर्तनों की तो बरकत ही ख़त्म नहीं होती है। और बस उसके बाद अपना काम वाम करेंगे जल्दी अपना, फिर खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी खाने का भी नहीं पता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता सच्ची में, मतलब लास्ट टाइम तक मैं सोचती रहती हूँ कि क्या बनाना। पहले कुछ सोचूँ तो जब कि बच्चे अगर सभी चीज़ खा लें, बच्चे बड़े अगर सब चीज़ खा लेते हैं तो कुछ भी बना लो। लेकिन जब आधी से ज़्यादा तो चीज़ें खाती नहीं है, तो उसके लिए ना फिर मुझे सोचना ही पड़ता है कि क्या बनाना है। खैर अभी यहाँ से पहले बर्तन वगैरह लगा लूँ। और आज ना मैं मेरे दिल में एक बात आई थी, तो मैं सोची थी चलो आपसे वो बात भी करूँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ पता नहीं कोई क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा, या उसका सही कोई मुझे उसका सही जवाब दे भी पाएगी नहीं दे पाएगा। दे पाएंगी, क्योंकि वो पाएगा के लिए तो बिल्कुल नहीं है, पाएगी के लिए है। क्योंकि जाहिर सी बात है हम औरतें हैं तो औरतों से ही सवाल कर पाएंगे, और शायद वो बातें आदमियों को तो बुरी भी लग सकती हैं। क्योंकि आजकल ना जो चीज़ मतलब ज़बान से बोली नहीं जा रही है, वो चीज़ें आजकल नॉर्मल हो रही हैं। वो है तलाक। अल्लाह ना करे किसी को भी ऐसी नौबतें आएगा, किसी को कुछ भी हो, लेकिन आजकल ये ना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी, बोलते हैं ना कि सब एक रिश्ते को बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, बहुत मजबूत होता है रिश्ता, लेकिन उसे तोड़ने में क्या टाइम लगता है। तोड़ने में तो यूं ही तोड़ देते हैं, कितना टाइम लगता है। और आदमी को सिर्फ 3 बोल और एक साइन, टूट गया पूरी ज़िंदगी का रिश्ता। तो क्योंकि अभी ये चीज़ ना मेरे ख्याल में अभी इसलिए आई है क्योंकि हमारे ही मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, पास के भी नहीं है, दूर की है, थोड़ा बहुत मतलब रिलेशन में है। उनकी शादी को अभी 20 साल हो गए, और 20 साल बाद उनको डिवोर्स हुआ, उनके हस्बैंड ने उन्हें तलाक दे दिया। अब बताओ उस पड़ाव पे, उम्र के उस पड़ाव पे उन्होंने छोड़ा है, तो वो क्या करेंगे। तो उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, जवान हैं, पर इतने भी बड़े नहीं हैं, लड़कियां हैं। अब जब शादी को जब 20 साल हुई, और 20 साल की शादी में तो इतनी ज़्यादा उम्रदार तो होंगी नहीं, जाहिर सी बात है। और बच्चे भी ज़्यादा 18-19 साल के बच्चे होंगे, तो वो भी इतने बड़े नहीं होंगे। लड़कियां हैं पहले, तो वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी इतनी तो नहीं है कि वो अपने घर को संभाल सके। अब उन्हें उस उम्र के उस पड़ाव पे छोड़ दिया कि ना ही वो अपने बच्चों को छोड़ के कहीं जा सकती हैं।
मैं, और ना ही अपनी जिंदगी ऐसे जी सकती है। और आदमी का क्या गया, कुछ नहीं गया, सिर्फ 3 बोल बोले और चल दिया। तो ये चीजें ना आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब एक औरत पूरी जिंदगी लगा देती है आदमी के घर को संवारने में, उसको सुधारने में, हर चीज को करने में, उसका हल्के कम से कम साथ देने में, और आदमी सिर्फ 1 सेकंड लगाता है उसे छोड़ने में। क्योंकि अल्लाह ताला ने वो हक आदमी को दिया है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है एक औरत की जिंदगी इसी तरीके से खराब कर देनी। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। अच्छा आप बताओ, ये बात सही है गलत है? ये जो आजकल तलाक बढ़ रहे हैं, ये जो फैसले फुट हो रहे हैं फटाफट ऐसे जल्दी से, जैसे किसी ने कोई चीज तोड़ दी, किसी ने कुछ खा लिया, रोटी का निवाला खा लिया, ऐसे करके तलाक दी जा रही है। आदमी फिर सोचते नहीं है क्या मेरे बच्चों का क्या होगा। उस औरत के लिए नहीं सोचते क्या इसने मेरे लिए पूरी जवानी अपनी गला दी, मेरे लिए, मेरे घर परिवार के लिए, और उसे उम्र के ऐसे से पड़ाव में छोड़ देना अच्छी बात है ये? तो आप मुझे इस चीज़ का ये बताना कि ये सही है या गलत है। क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान अपनी अपनी सोच से बोलता है, गलत और सही सब अपना अपना नज़रिया होता है। पर फिर भी एक चीज़ समझ में तो आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे माशरे में, इतना सब क्यों हो रहा है, आखिर क्या गलती औरत की? जो औरतें कुछ मतलब अपने घर वालों की इज्जत नहीं देखती, अपने शोहर की इज्जतें नहीं देखती, अपना खूब मस्ती में रहती हैं, उन औरतों को तो कुछ नहीं बिगड़ता, उन्हें तो उनके शोहर भी कुछ नहीं बोलने वाले। और जो औरत पूरी गृहस्थी चलाती है, सब कुछ करती है, हर चीज़ में कम में गुजारा करती है, उस औरत की ही ज़िंदगी क्यों खराब है? मुझे सच में ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि, और इतना तो सोच सोच के, मतलब देख देख के ना, अब इतना चीज़ समझ में आ रहा है कि चलो हम लोगों की ज़िंदगी जैसी कट रही है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मेरी तो अच्छी कट रही है। हर कोई एक जैसा नहीं होता इंसान। हाँ, रही थोड़ी बहुत छोटी मोटी तो सबके घरों में, देखो हर हस्बैंड वाइफ में सब में होती है, वो तो हर घर में होती है, और वो एक रिश्ते की निशानी है। ये तो एक रिश्ता जो है उस रिश्ते की निशानी है कि लड़ना झगड़ना प्यार करना, ये तो सब जो है इस रिश्ते की निशानी है। बट अब ये समझ में आ गया है कि अगर हम खुद कुछ नहीं कर पाए तो अपनी बेटियों को तो इस काबिल बना लें कि कम से कम हमारी बच्चियों के साथ ऐसा ना हो। जो चीज़ें अगर हम झेल रहे हैं, हम जैसी औरतें कोई झेल रही है, भाई जरूरी है, हम का मतलब ये नहीं कि मैं झेल रही हूँ उसको, हम का मतलब ये है मेरे जैसी बेचारी बहुत औरतें हैं, हम जैसी उम्र की बहुत औरतें हैं जो झेल रही हैं। तो बस मुझे ना उनके लिए सुन के बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बुरा लग रहा है कि एक उम्र उन्होंने निकाल दी अपनी, उसकी गृहस्थी चलाने में, अपनी पूरी जवानी गला दी उसका घर चलाने में, और आज उसको उसका क्या सिला मिला? कोई सिला नहीं मिला। तो ये सोचने वाली बात है। लोगों को, आदमियों को भी ना ये सोचना चाहिए। और जिनके जो औरतें खराब होती हैं उसके साथ अच्छी भी बदनाम। बहुत औरतें इतनी खराब होती है कि जरूरी नहीं है कि सब औरतें, सब आदमी ही गलत हैं। बहुत से आदमी बेचारे बहुत कुछ झेल रहे हैं, लेकिन उनकी वो बीवियाँ या उनकी जो भी है गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो इतनी खराब होती हैं कि उनकी ज़िंदगी अजाब बना के रख देती हैं। तो जो अच्छी औरतें हैं उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है उस चीज़ में? तो कम से कम उनके लिए तो हक के लिए बोलना चाहिए। ये हमारे माशरे में बहुत गलत चीज़ चल गई है कि यूँ बात बात पे तलाक देना, बात बात पे छोड़ देना, छोड़ने की धमकी देना, क्योंकि पता है कि औरत कहीं नहीं जाएगी। जब एक ज़िंदगी अपना एक अरसा उस आदमी के साथ गुजार दिया, उसके घर गृहस्थी के लिए गुजार दिया, क्योंकि वो कहीं नहीं जाएगी छोड़कर, क्योंकि उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि जाएगी कहाँ। क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पे आ जाती है कि वो कहीं नहीं जा सकती, और उम्र के उस पड़ाव पे आके आदमी इस तरीके की धमकियाँ देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। आपकी नज़रों में कैसी है मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट में। और हाँ, इस वीडियो को आपने पूरी देखना और समझना। ज़रूरी नहीं है हर वीडियो स्किप करने के लिए होती है, कुछ वीडियो देखने के लिए भी होती है, हर वीडियो स्किप करने के लिए नहीं होती। कभी कभी कुछ वीडियो में ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। खैर, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ।
इमोशनल होना भी बनता है कि औरतों की ज़िंदगी का कुछ कुछ नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए सोचना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये बात कैसी लगी, सही है या गलत है। उनका इतने साल बाद तलाक देना सही था या गलत था। चल मैं अभी फिलहाल काम कर लेती हूँ। कहते हैं ना, दिल ऐसा होता है जब एक का किसी को परेशानी में सुन लेता है ना, तो दिल खुद ही दुख जाता है किसी के लिए। हम किसी को जानते नहीं भी जानते ना हम किसी को, तो भी ना ऐसा होता है कि उसके लिए ना अजीब सा बुरा सा लगने लगता है। तो मुझे भी आज उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। रात से ना मुझे इतनी टेंशन थी। फिर मैं सोची मैं किससे बोलूँ ये बात, किससे शेयर करूँ। तो क्योंकि मैंने सोचा मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सही इतने अच्छे, तो जो मेरी बात को सुनेंगे समझेंगे। तो चलो मैं यहाँ से ना अपना पहले थोड़ा काम कर लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। इधर आलिया भी आ चुकी है स्कूल से। हाँ नहा क्या, किसी गंदी सी हो रही, काली होती जा रही निधि। और बस यहाँ से किचन तो मेरी पूरी साफ़ हो गई है। किचन तो क्लीन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो अभी आप सबको सबसे पहले जुम्मा मुबारक हो, क्योंकि आज है जुम्मा। तो अभी यहाँ पे हमने तो नमाज़ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी नमाज़ हो गई। अभी ये भी गए मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और अरहाब भी गया हुआ है। आज फेज गया चला गया स्कूल, और अरहाब ने आज कर ली छुट्टी। तो बस यहाँ नमाज़ तो मेरी हो चुकी थी। बस अब थोड़ी सी जो है मतलब थोड़ी दुआएं तस्बीह ये सब पढ़ूंगी। और सही में जुम्मे का दिन की मतलब नमाज तो देखो डेली है, नमाज की इबादत तो डेली की है। लेकिन यह है कि जुम्मे के दिन की कुछ ख़ास इबादतें होती हैं, ख़ास नमाज तो वही होती है, लेकिन ख़ास इबादत होती है, कुछ दुआएं होती हैं, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि उसको पढ़ने से इंशाल्लाह हमारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। तो बस यही है कि आप सब हमें दुआओं में याद रखना, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे, और व्लॉग में बने रहिएगा। अब कुछ दिन से मतलब मैं अगर नमाज की वो कर लेती हूँ ना, कि मैं ठान लेती हूँ कि नमाज के लिए मुझे उठना है, तो अपने आप ही चाहे मैं रात को 2 बजे भी सोऊंगी, लेकिन सुबह में मेरी आँख खुल जाती है नमाज के लिए। तो बस सुबह 5 बजे आँख खुल गई थी नमाज पढ़ के। तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाऊंगी, लेकिन सोने का तो बस टाइम वाइम कुछ मिला नहीं। क्योंकि हमारे मोटू है, ये उठ जाते हैं मेरे साथ साथ, फिर कभी इनको पोटी कराओ, सुसु कराओ, ये सब इसके भी इतने सारे काम बढ़ जाते हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे के होते हैं ना, इस तरीके से इसके भी इतने सारे काम होते हैं। तो बस इसको सुसु पोटी कराने के बाद फिर नहीं, बस थोड़ा बहुत तो लाइट जला नहीं सकती थी, मैंने सोचा कुरान शरीफ पढ़ लूँ, तो लेकिन लाइट नहीं जला सकती थी, सबकी नींद खराब हो जाती है। तो बस फिर मैं थोड़ी देर ऐसी बैठी रही। इतने में मेरे इसका आलिया का टाइम हो गया स्कूल का, इसको उठाने के लिए। इसको उठाया, फिर इस रात ही मैंने मशीन लगाई थी ना, तो सारे कपड़े मैंने रात में धो लिए थे। तो मैंने बस अब इसको सुबह इसकी ड्रेस वगैरह सब प्रेस करके तो इसको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद से फिर ब्लॉग कुछ बनाया नहीं, क्योंकि फ़ोन ना मेरा इतना बिजी हो गया है। हर टाइम फ़ोन, कभी अरहाब के पास तो कभी फेज़ के पास, कभी अरहाब के पास, ऐसे रहता है। अभी भी अरहाब नमाज़ पढ़ने गया तो मैंने ब्लॉग बनाने के लिए अपना फ़ोन लिया है, क्योंकि बच्चे ना स्कूल का काम करते रहते हैं। अब चल गए बच्चों की यूटी, तो यूटी की तैयारी हो रही है, फिर अभी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो बस उसी चक्करों में लगे रहते हैं। तो पहले मैं भी यहाँ पे अपना नमाज तो मेरी हो चुकी है, तो बस यहाँ पे अपनी थोड़ी सी दुआएं वगैरह पढ़ूंगी, और उसके बाद में खाना खाऊंगी। तो खाने का तो मैंने आज बहुत ही सिंपल सा वही बना लिए, दाल चावल खाने में। क्योंकि बस मुझे ना आसान सा वही लगता है, जल्दी से बन जाते हैं दाल चावल वगैरह, बहुत जल्दी बनता है, और सब शौक से खा भी लेते हैं। तो यहाँ मैंने निकाल ली अपनी किताब। तो देखो मेरी ये वाली ये है, इसमें ना सारी दुआएं हैं, मतलब जो हमें जुमे के दिन पढ़नी चाहिए, वैसे भी जो पढ़नी चाहिए ना, सारी हैं इसमें दुआएं। तो हमें अलग से ज़्यादा कुछ, एक यही किताब ले लो तो उसमें सब दुआएं अपनी हो जाती हैं। तो इसी में सूर्य कैफ, सूर्य यासीन, मतलब जितनी भी हमें ज़रूरत दुआएं पढ़नी होती हैं, और बाकी और भी सारी वो भी सब दुआएं होती हैं इसमें। तो चलो पहले अपनी दुआ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं। और अभी देखो यहाँ दिख रहे हो गए आलिया शीशे में, क्योंकि यहाँ पर सो रही है। ये स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद में ऐसे ही आके सो गई। तो अभी पढ़ लिया है अपना, दुआ वगैरह सब पढ़ लिया, तस्बीह पढ़ लिया, और अब लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो यहाँ मैं खाना भी लेकर, तो यहाँ मैं ले आई हूँ खाना, इतनी तेज़ भूख लग रही थी। तो यहाँ मैंने बनाया दाल चावल, तो सब खाना खा के बैठ चुके हैं, बस अभी मैं ही रह गई हूँ खाना खाने के लिए। तो पहले अभी खाना खा लेते हैं। यहाँ भी फेस भी अभी स्कूल से आ गया, और देखो इसकी दवाई के इतने हैवी डोज होते हैं कि आके बस ऐसा बिल्कुल बेहोश सी हो जाता है ना। ज़्यादा हैवी डोज होते हैं ना इसकी दवाई के। बेटा उठ जाओ, 7 बज रहे हैं, उठ जाओ।
बस अल्लाह ताला मेरे बच्चे को जल्द से जल्द शिफा दे। मुझे बेटे ये स्कूल से आता है और आके बस ऐसे ही लेट जाता है ये, और फिर जब लेटता है ना तुरंत सो जाता है। ये मलाई चलाई थी तो इसका भी बस मक्खन निकाल लिया था, तो ये भी रख दिया मैंने घी बनने के लिए, तो इसका भी घी बन जाएगा क्योंकि मलाई इतनी। अपना ब्लॉग का हम यहीं पर एंड कर देते हैं। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें और आज की वीडियो पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।